वेलकम टू जियो माइंड वायरल। मैं राजा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था ग्रीक जोग्राफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन। आज हम देखेंगे रोमन जोग्राफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा एक थोड़ी सी भूमिका बता दूं आप लोगों की। हम लोगों ने देखा था कि ग्रीक जोग्राफर्स लगभग 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक उन लोगों ने भूगोल में काफी अपना योगदान दिया तथा और भी स्ट्रीम्स में अपना योगदान दिया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक भूगोल का पतन हो जाता है। ग्रीक के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उत्थान होता है और रोम शिक्षा विद्वता और शक्ति का केंद्र बनता है। इसलिए दूसरी शताब्दी के बाद से हम बेसिकली देखते हैं कि रोमन जोग्राफर्स हुए और उन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया। चलिए हम देखते हैं कि कौन से वो रोमन जोग्राफर्स हैं जिनका योगदान हमें पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोमन जोग्राफर्स में स्ट्रैबो महोदय को, जो 64 बीसी से 24 एडी तक रहे। इसके बाद हम देखेंगे पोम्पोनियस मेला को। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्लिनी द एल्डर को और फिर हम देखेंगे टॉलमी को। आइए एक एक करके सारे जोग्राफर्स का योगदान देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रेबो की। एस्ट्रेबो रोमन विद्वानों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान मान सकते हैं, भूगोलवेत्ता मान सकते हैं। इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का नामक पुस्तक किसने लिखी। कभी कभी एग्जाम में आप ये भी देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का पुस्तक कितने वॉल्यूम में लिखी गई है। तो ज्योग्राफी का पुस्तक 17 वॉल्यूम में लिखी गई है। ठीक है। स्ट्रैबो महोदय का मुख्य योगदान प्रादेशिक भूगोल पर रहा। स्ट्रैबो महोदय का कहें या सारे रोमन भूगोलवेताओं का योगदान बोले, रोमन भूगोलवेता सिद्धांत पे कम और व्यवहार पे ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है। तो इन लोगों स्ट्रैबो का योगदान हम देख रहे हैं कि इनका योगदान प्रादेशिक भूगोल पर ज्यादा रहा। इन्होंने बहुत सारे रीजन्स की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है अपने इस किताब में। इन लोगों को हम बेसिकली भी मैंने अभी बात बताया कि ये सिद्धांतों पे कम बल्कि राजनीति, प्रशासन और व्यवहारों पे ज्यादा जोर देते थे। तो स्ट्रॉबे महोदय का भी इसका इनका योगदान देखने को मिलता था। इनको हम बेसिकली जानते हैं डिस्क्रिप्टिव रीजनल ज्योग्राफी की शुरुआत करने के लिए। इन्होंने प्रादेशिक भूगोल का प्रारंभ किया, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि हम मॉडर्न ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो प्रादेशिक भूगोल के पिता कोई और होंगे, वो हम तब देखेंगे। अभी हम बात करते हैं यह स्ट्रेबो की। ऐसा माना जाता है स्ट्रेबो रोमन परंपरा से संबंधित था, लेकिन ये माना नहीं जाता है। स्ट्रेबो एक ऐसा रोमन भूगोलवेता था जिसने अपनी किताब यूनानी भाषा में लिखी। तो अगर कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि वो कौन ऐसा रोमन भूगोलवेता है जिसने अपने ग्रंथों को यूनानी भाषा में लिखी है, तो वो कौन थे? स्ट्रेबो महोदय थे। तो स्ट्रेबो महोदय में देखने के जानने के लिए और याद करने के लिए एग्जाम की दृष्टि से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहे। एक, इनकी पुस्तक ज्योग्राफी का जो 17 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। दूसरी बात ये कि ये कैसे भूगोलवेता थे जिन्होंने अपनी जो रोमन भूगोलवेता थे जिन्होंने यूनानी भाषा में भी ग्रंथ लिखे, और इनका योगदान प्रादेशिक भूगोल में देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम चलते हैं अगले भूगोलवेता के पास। वो है पोम्पोनियस मेला। इनकी ये प्रथम सदी में हुए और प्रथम सदी के आसपास ही इन्होंने अपना भौगोलिक योगदान दिया। इन ये रोमन भौगोलिक विवरण लिखने वाले प्रारंभिक विद्वानों में से ये एक रहे हैं। इन्होंने पृथ्वी को 5 टेम्परेचर जोनों में बांटा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने पृथ्वी को 5 टेम्परेचर जोनों में बांटा हुआ है। एक, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, उत्तर का शीत प्रदेश। दूसरा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, शीत के बाद से आते हैं तो शीतोष्ण प्रदेश। उसके बाद से आते हैं टॉरिड जोन, जो कि बेसिकली उष्ण प्रदेश होता है। उसके बाद से साउथ में टेम्परेट और साउथ में फ्रिजिड जोन इन्होंने बांटा है। अगर हम इसको मैप पे ऐसे ग्लोब पे देखेंगे तो ये ग्लोब हो गई, ये बीच से गुजरने वाली रेखा इक्वेटर हो गई,
इक्वेटर से हम कुछ देर ऊपर चले जाते हैं तो ये शीतोष्ण प्रदेश हो गया और ये फ्रिजिड रीजन हो गया। सबसे ऊपर फ्रिजिड रीजन, ये हो गया टेम्परेट रीजन और ये हो गया टॉरिड रीजन। फिर इसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेट रीजन और फिर सबसे नीचे जाएंगे तो फ्रिजिड रीजन आ जाएगा। इनके विषय में देखा जाए तो इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, कॉस्मोग्राफी, डेकोरोग्राफिया और स्काईलैक्स। ये अलग अलग पुस्तकें हैं जिनका नाम एग्जाम में अक्सर आते रहता है। यहाँ याद ध्यान रखने वाली बात ये है, ये कॉस्मोग्राफी है ना कि कॉस्मोस है। कॉस्मोस पुस्तक आप आगे पढ़ेंगे तो हमबोल्ट ने लिखी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 पुस्तक तो हमने पोम्पोनियस मेला को भी देख लिया, सॉरी पोम्पोनियस मेला को भी देख लिया, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा, इन्होंने ग्लोब को 5 टेम्परेचर जोन में बांटा है। इनकी प्रमुख 3 पुस्तकें हैं और ये प्रारंभिक रोमन भौगोलिक विवरण वाले भूगोलवेता भी हैं। चलिए अब हम अगले भूगोलवेता के पास चलते हैं। ये हैं प्लिनी महोदय। ठीक है, इनका पूरा नाम प्लिनी द एल्डर बोला जाता है। इनकी ये पुस्तक बहुत ही पॉपुलर है, नेचुरल हिस्ट्री। बेसिकली कहीं कहीं हिस्टोरिया नेचुरलिस लिखा जाता है, लेकिन इसका साधारण भाषा में हमारा होता है नेचुरल हिस्ट्री। तो अगर कभी पूछे एग्जाम में नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस किसने लिखी है तो वो प्लिनी महोदय है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इन्होंने इस पुस्तक में बहुत सारे रिसोर्स, रीजन और रीजन्स का बात किया है। ठीक है, ये पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे ये पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है कुछ एंगल पे। ये ऐसे एकदम स्ट्रेट ना होकर के पृथ्वी अपने एंगल पे कुछ एंगल से बनती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है। और ये इसी झुकाव के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। और ये बात सब सर्वप्रथम किसने बताई है, प्लिनी महोदय ने बताई है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। और अगर कभी बाय द वे ये भी पूछ ले कि ये नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कितने खंडों में लिखी गई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ये कितने खंडों में लिखी गई है। वैसे मैंने यहाँ पे एक अधूरा सा नंबर छोड़ दिया है, आपको पता चल जाएगा बाद में अगर सर्च करेंगे तो, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि ये पुस्तक कितने खंडों में लिखी गई है। आगे हम चलते हैं अपने लास्ट रोमन भूगोलवेता के पास जिनका नाम है टॉलमी। इनका पूरा नाम था क्लैडियस टॉलमी। क्लैडियस टॉलमी का समय रहा 90 एडी से 168 एडी तक। और ये रोमन भूगोलवेताओं में सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात रहे हैं। ये बेसिकली भूगोलवेता से ज्यादा ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। खगोलविद बोलते हैं या मैथमेटिशियन बोलते हैं। इनकी सर्वप्रथम ये जो पुस्तक लिखी गई है अल्मागेस्ट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्मागेस्ट किसकी लिखी हुई पुस्तक है। ये अल्मागेस्ट लिखी हुई पुस्तक टॉलमी की है और ये बेसिकली पुस्तक नक्षत्र विज्ञान से जुड़ी हुई है। ठीक है, इनकी ये जो पुस्तक दूसरी ज्योग्राफिया है, ये भी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। आपने पीछे ज्योग्राफी का देखा, ये ज्योग्राफिया है। इसको फर्स्ट गैजेटियर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्लानिटरी हाइपोथेसिस, एनालिमा और गाइड टू ज्योग्राफी नामक पुस्तकें लिखी। आप ये किताब का नाम याद जरूर रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कार्टोग्राफी बोला जाता है, यानी इन्हें कार्टोग्राफी का फादर माना जाता है क्योंकि कार्टोग्राफी में इन्होंने काफी योगदान दिया है। इन्होंने कोऑर्डिनेट्स की सहायता से ग्लोब पर मानचित्र बनाए, अर्थात लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, मानचित्र का निर्माण किया है। ठीक, इन्होंने जो अक्षांश और देशांतर प्रणाली है उसमें सुधार किया और इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया है, तो प्रोजेक्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन मेथड्स भी प्रोजेक्शन के बताएं जिसमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जिसके कंस्ट्रक्शन मेथड को इन्होंने बताया। इसलिए रोम के सर्वप्रसिद्ध भूगोलवेता माने जाते हैं। तो ये रोम के सबसे प्रसिद्ध और आखिरी भूगोलवेता थे।
ये बेसिकली दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आए थे। दूसरी शताब्दी के बाद से रोम का पतन हो जाता है और दूसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दूसरी कहीं ना लेकर के तीसरी मानेंगे, क्योंकि दूसरी सदी तक तो ठीक रहा है। यानी तीसरी सदी से लेकर 12वीं सदी तक आप अंधकार एज जानते हैं, डार्क एज के बारे में, जिसमें कोई भी विज्ञान और प्रगति का कार्य नहीं हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। और ये सारे रोमन और ग्रीक जोग्राफर्स हमने कवर कर लिया है। आप इसे एक दो बार देखें और रिवाइज करें और समझें, और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, इसका अपना शॉर्ट नोट्स भी चाहे तो बना सकते हैं। बाकी काफ़ी है इतना आपके लिए आज के लिए। हमारे साथ बने रहें जो माइंड वायरल में। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर कुछ गलती त्रुटि आपको देखने को मिले तो कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम और भी सुधार कर सके आपके लिए। धन्यवाद।